हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं एनसीईआरटी का फास्ट रिवीजन आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 6.2 का एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का 1 2 3 मैंने करवा दिया था आपको। आज मैं 4 5 6 करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पी क्यू जो है ये दिख रहा है आपको, ये देखो पी क्यू। ये पी क्यू जो है आपका पैरेलल है एच टी का, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और ये जो दिया गया है 110 दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये दिया गया 130, ठीक है सर। और क्या दिया गया है आपको, क्यू आर एस, है ना। क्यू आर एस ये आपको निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपको फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक पैरेलल लाइन जो है ना, यहाँ से टच होते हुए, एक मिनट, है ना। यहाँ से एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जो किसके पैरेलल होगा सर, ये इससे भी पैरेलल होगा, है ना। और इससे भी, मतलब ये दोनों तो एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, इस इन सब से, ठीक है। अब देखो अगर ये पैरेलल हो गया सर, है ना, ऐसा लिखना आप, ऐसा ड्रॉ। मान लो यहाँ पे मैं ए बी ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी, है ना। ड्रॉ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया और मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, आपको पता ही होगा कि सर दो लाइन अगर है तो ये को इंटीरियर एंगल होता है। देखो तो ये वाला और ये वाला, अरे दो पैरेलल लाइन है तो उसका अंदर का मैंने कल भी बताया था ना, वो को इंटीरियर एंगल होता है। को इंटीरियर 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सर 110 डिग्री प्लस में क्यू आर ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्या लिखेंगे इसमें, रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो हमको ये निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा, 110 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, क्यू आर ए बराबर में 180 डिग्री माइनस का 110, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। मतलब ये वाला कितना आ गया आपका एंगल, सर ये वाला आपको 70 आ गया। वैसे ही हम लोग ना ये वाला निकालेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, जिसमें मैं येलो कर रहा हूँ, उसमें भी वही करेंगे, है ना। उसमें भी वही करेंगे, कैसे करेंगे देखो बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 130 प्लस में एस आर बी, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसमें भी वही रीजन देंगे, ठीक है, को, है ना, इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो लिख लेना, सेम यही लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, है ना, तो यहाँ पे आपको अगर ये निकालना है तो 130 को प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 130, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर, 50 होगा ना, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया सर, ये आ गया आपके पास में 50। अच्छा, अब देखो एक बात बताना, एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल जो बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे ये जो तीनों एंगल बनता है, ये पूरा 180 डिग्री बनता है। अब देखो इसको लेके करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या लिखेंगे, 70 प्लस में क्यू आर एस वो जो निकालना है, ठीक है, और प्लस 50, ठीक है। तीन एंगल था, तीनों का मैंने ऐड कर दिया, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे आप, लीनियर पेयर, ठीक है, ठीक है। अब देखो 70 और 70 और 50 कितना हो गया, 70 और 50 हो गया सर 120, 120 को एक साइड वहां जाके माइनस कर दो, तो क्यू आर एस बराबर में कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 120, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके मैंने सीधा माइनस करवा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 मतलब ये हो गया सर आपका 60। तो क्यू आर एस क्या हो गया सर हमारा 60। तो यही आपको फाइंड आउट करने बोला गया था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपका 5 नंबर है। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ए बी है और सी डी जो है पैरेलल है, और ये आपको 50 दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। और पी आर डी जो दिया गया है 127 दिया गया है। ये आपको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है, एक्स और वाई निकालना। अगर ये पैरेलल है, एक बात बताना, अगर ये पैरेलल है, ये देखो जेड बन रहा है, देखो तो,
अरे पैरेलल लाइन में जेड बन रहा मतलब ये जो एंगल होगा वो भी तो ये पूरा होगा, वही होगा ना। मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, देखिए क्या लिखेंगे, 50 प्लस में y इज इक्वल्स टू 127, और ये यहाँ पे रीजन क्या देंगे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो y बराबर में कितना हो गया सर, 127 माइनस का 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 अगर माइनस करेंगे 7, और 5 यहाँ माइनस करेंगे, और यहाँ पे कितना हो गया सर, 12 में से 5 जाएगा तो 7। तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली ये कितना आ गया सर, 77। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमको x निकालना है ना, तो एक बात बताना, और क्या कर सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, देखो कैसे निकलेगा। अगर y मेरे पास में अगर 77 है, सुनो है ना, हम सोच रहे हैं ना इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है, ये देखो ये 77 है, तो ये तो पूरा 180 होता है, ये पूरा अगर 180 होता है तो ये 127 है, तो इतना कितना होगा, इतना ये वाला पार्ट। तो 180 से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये पार्ट आ जाएगा, तो 180 मतलब मान लो ये 130 है, 130 है तो कितना होता है, 180 50 होता, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 53, है ना, ये वाला 53 आएगा। ये आपको कितना दिया है सर, 77 दिया। और तीनों एंगल का सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, पता है ना, तीनों एंगल का सम का एंगल का ट्राइंगल का जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर y प्लस 53 प्लस में x। अच्छा y का वैल्यू 77 डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। y का वैल्यू 77 इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करो और सीधा इधर माइनस कर दो, 8 और 3 कितना हो गया, 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 और 5 12, 12 और 1 12 और 1 13। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर, वो 80, 180 में से 30 जाएगा तो 150। तो एक्स निकालने बोला गया था आपको, दूसरा वाई निकालने गया था, तो एक्स कितना हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा आपका 50 और वाई कितना हो जाएगा 77। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग का नया लास्ट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया हुआ है, जो ये पी क्यू है ना, ये देखो पी क्यू दिख रहा है आपको लाइन, है ना। देखो ये दिख रहा है आपको पी क्यू लाइन जो है सर, पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है पी एस से। ठीक है, दो मिरर है, ठीक है, दो आपके आईने लगे हुए हैं, और यहाँ से एक रे को मैंने भेजा तो ये टकरा के क्या होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, जो रे रे कौन कौन सा है सर, देखो ए बी है, ये रहा देखो ए बी, बी सी, सी डी एंड, है ना, ये रे है। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रूव हमें क्या करना है, जो ये लाइन है ना, ये लाइन ए बी और सी डी को मेरे को क्या कर दिखाना है, पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट इन द सेंस कि ना, यहाँ पे देखो ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट बी एम जो है ना, बी एम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचना। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे खींचना पड़ेगा आपको, बी एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एन। ठीक है, यहाँ पे m लिख दो और यहाँ पे आप n लिख दो। ठीक है, तो bm, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इन द सेंस मतलब पता है ना, परपेंडिकुलर का मतलब होता है सर ये 90 डिग्री बना रहा, मतलब एंगल के साथ में ये 90 डिग्री बना रहा। ठीक है, और ये मान लो ये एंगल आपका क्या है सर, ये 1 है, ये एंगल आपका 2 है, ये एंगल आपका 3 है, और ये एंगल आपका 4 है। ठीक है, अब देखो आगे कैसे बनेगा। ठीक है, अब प्रूव हमें क्या करना है सर, आपको क्या करना है, जो bm है, बी एम इज पैरेलल ऑन सी एन। एंड देखो ये क्या होता है ना, ये दो लाइन पैरेलल था, पी क्यू जो है आर एस का पैरेलल था, तो यहाँ पे जो मैंने ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया ना, ये भी ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल, है ना, अगर पैरेलल के ऊपर में परपेंडिकुलर डालोगे तो भी वो पैरेलल होगा, वही चीज को मैंने ये लिखा है। ठीक है, अच्छा आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको तो पता ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है ना, जब भी कोई एक रे आके अगर मान लो ऐसे टकरा के जाता है ना, तो ये नॉर्मल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बनता है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही बनता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। ठीक है, आईना है मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, हाँ
ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 है ना, एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है ना, एंगल 3 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर होगा। वही तो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा देखो फिर है ना, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो हाँ, फिर एक बात बताना, मैंने ये दोनों को परपेंडिकुलर बताया था, परपेंडिकुलर भी पैरेलल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 3 का, है ना, क्योंकि देखो ना जेड बन रहा है ना, मैं दिखा रहा हूँ, रुको हाँ, देखो ये देखो जेड बन रहा है, देखो हाँ, ये रेड वाला पे फिर से देखो ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो कभी भी ऐसा जा रहा है तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, तो वही तो मैंने किया, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा एंगल 2 अगर एंगल 3 के बराबर हो रहा है, अगर ये मैंने दोनों को बराबर कर दिया, तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के भी बराबर होगा, क्योंकि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, और 2 जब 3 के बराबर हो गया और 3 4 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली 1 4 के बराबर नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना, है ना। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ बोलो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैंने दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अरे ये जो पूरा एंगल 1 और 2 जो बराबर था, मान लो 1, देखो 1 अगर 30 होगा, 2 भी कितना होगा, 30 होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो मैं एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, 30 प्लस 30, और एंगल 3 मान लो आपका, एंगल 2 जो था वो एंगल 3 के बराबर था, तो एंगल 2 अगर 30 है तो ये भी 30 हो गया, और एंगल 3 जो था वो एंगल 4 के बराबर था, तो मान लो ये भी 30 है, 30 में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली देखो ना यहाँ भी 60 हो रहा है, यहाँ भी 60, तो इसको मैं इक्वल नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया, ये दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली हम नहीं बोल सकते हैं कि 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 ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गया, ऑटोमेटिकली आपको पता ही होगा कि अगर दो एंगल को मैंने इक्वल दिखा दिया है, ये देखो यही वाला मैं बता रहा हूँ, अगर इस टाइप का बन रहा और ये एंगल इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर वी से दैट, क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी से दैट, वी से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, इससे मैंने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आपको मान लो रीजन लिखना है, तो ये आप ऐसा लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल, क्योंकि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 से हो रहा है, तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, अल्टरनेट, है ना, इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज, और तो फिर हम लोग मिलते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी जरूर भेजना, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जाम आने से पहले आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा।